मुझे लगता है अगर बक्सर के लोगों को लगता है कि इन 10 वर्षों में बक्सर बहुत बेहतर हुआ है, यहाँ की व्यवस्थाएँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ की का बिजली, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर नमामि गंगे से जो प्रोजेक्ट आया है, अगर लगता है कि 10 वर्षों में उससे बेहतर काम हुआ है, तो लोग क्यों किसी दूसरे को देखेंगे? क्यों किसी दूसरे को वोट देंगे? निश्चित रूप से जनता विकास चाहती है और अगर पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है, तो निश्चित रूप से भाजपा को वोट देगी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूँ, बक्सर के लोग सिर्फ सांसद नहीं चुनने वाले हैं, बक्सर के लोग अपने वोट से प्रधानमंत्री भी चुनने वाले हैं और वह प्रधानमंत्री तीसरी बार का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी होगा। क्या लगता है बक्सर में आपको किससे चुनौती मिल रही है? कोई चुनौती नहीं है यहाँ पर किसी से चुनौती नहीं है। इसलिए चुनौती नहीं है कि यहाँ जो भी विपक्ष है वह अपने लिए सेल्फ खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए चुनौती यहाँ पर पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आप देखिएगा जब बक्सर का चुनाव परिणाम आएगा तो बहुत बड़ा अंतर से यहाँ पर भाजपा की जीत होगी। मिथिलेश तिवारी कितना बदलाव ला पाएंगे बक्सर में? जितना अश्वनी चौबे लाए उससे ज्यादा बदलाव आएगा और बेहतर। जनता उतना कुछ नहीं रही। भाई मैंने अभी कहा कि पिछले 10 वर्षों में अगर बक्सर में बदलाव नहीं हुआ है, आप यूपीए का कार्यकाल देख लें और पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देख लें। पिछले 10 वर्षों में मैंने कहा पटना जाने में कितना घंटा लगता था, ये बक्सर के लोगों को नहीं पता क्या? ये बताइए। गंगा घाट का क्या स्थिति था, ये बक्सर के लोगों को नहीं पता क्या? और भी अभी जो मेडिकल के कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं और सारी योजनाएं, अभी मोदी जी ने क्या कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, तो वो बक्सर पे भी तो लागू होता है ना। जो काम 55-60 वर्षों में नहीं हुआ था, एक पीढ़ियां गुजर गई। आपके दर्शक अगर सुन रहे होंगे जो 55-60 साल के होंगे, वो कभी बक्सर पटना रोड को बढ़िया स्थिति में नहीं देखे होंगे। आज 10 वर्षों में अगर मोदी जी की सरकार ने इसको नेशनल हाईवे के साथ साथ वो सड़क बनाया जिस पर कि मतलब आप एक जरा सा ऊंचा नीचा नहीं है, तो वो मोदी सरकार की देन है ना। तो अब तो जब मोदी जी ने कहा कि ये ट्रेलर है, फिल्म पूरा बाकी है, तो वही बात तो बक्सर पे भी लागू होगी कि जो अधूरे काम है वो मिथिलेश तिवारी जी पूरा करेंगे। और बहुत ऐसे मिथिलेश तिवारी जी एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं, वो विधायक भी रहे हैं और ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर कोई वैसा समीकरण नहीं है, फिर भी वो जीतते हैं इसलिए कि वो एक कर्मठ व्यक्ति। तो और बेहतर मुझे लगता है कि बक्सर को जो मिला है उससे और बेहतर परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन संगठन में अंतरकलह जो चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, ये सब हवा, देखिए ये सब हवाई बातें हैं, ये कोई इस प्रकार की कोई बातें यहाँ पर नहीं है। और चुनाव है, राजनीति होती है, जहाँ पर देखिए राजनीति का श्रृंगार क्या है, लोग कहते हैं अंतरकलह, राजनीति का श्रृंगार यही सब होता है ना। तो राजनीति इसके बगैर खूबसूरत लगती भी नहीं है। वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो होता ही, लेकिन सारे लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। सबका ध्येय यही है, कार्यकर्ता का भी ध्येय यही है और मतदाता का भी ध्येय है। मैं तो पूरे चुनाव बिहार के सारे चरण में मैं चुनाव देखकर आया हूँ। सभी जगह आम जनता के दिमाग में बस एक ही बात है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। अश्विनी चौबे का असंतोष कितना प्रभाव डालेगा? कहीं कुछ वो उस तरह की कोई बातें नहीं है, कहीं भी वो दूसरा विषय है। आप इन मुद्दों पे इस चुनाव से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं, फिर अश्वनी जी का क्या सवाल उठता है यहाँ पर? ये विशेष से भटकाने वाली बात हुई। भाई प्रधानमंत्री जी आएंगे और बड़े बड़े नेता, मतलब अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो फिर अब और कौन नहीं आ रहा है, कोई सवाल है क्या? कोई सवाल नहीं। लेकिन आपके स्टार प्रचारक मंच से अपने प्रत्याशी के लिए जब प्रचार करने आ रहे हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार को भी प्रहार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए ऐसा नहीं है, एक बात जान लीजिए, बक्सर की जनता अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि केंद्र की योजनाएं हों, सरकार की या राज्य की सरकार की योजनाएं हों, उसी से विकास होता है। कोई एक निर्दलीय अगर जीत भी जाता है तो वह उसके पास उतनी निधि नहीं होती, उतना फंड नहीं होता कि वह अपने फंड से विकास का काम कर सके। कहीं 1-2 लाख रुपया का कोई काम जरूर करवा सकता, वो भी पूरे क्षेत्र में नहीं करवा सकता। एक सांसद को जितना 5 वर्ष में फंड मिलता है ना, उतनी राशि तो एक पुल बनता है उसके क्षेत्र में ना, तो वो राशि, उससे ज्यादा राशि केंद्र सरकार की खर्च हो जाती है।
इसीलिए कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं निर्दलीय जीतकर और क्षेत्र का विकास कर दूंगा, सरकार के खिलाफ जाकर मैं क्षेत्र का विकास कर दूंगा, मुझे लगता है वो जनता को बेवकूफ बनाता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी बड़ा पद पर रहा व्यक्ति क्यों नहीं हो। और बक्सर की जनता भी इस बात को समझती है। कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। नरेंद्र मोदी जी उन सारे विषयों को, चाहे वह युवाओं का विषय हो, चाहे वह रोजगार का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में कोई ऐसा विषय छोड़ा ही नहीं है जिस पर कि किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति को ज्ञान देने की जरूरत है। मुझे लगता है यह ज्ञान देने वाला व्यक्ति पहले खुद ज्ञान हासिल करे, खुद अध्ययन करे कि मोदी जी ने किन किन क्षेत्रों में 10 वर्षों में काम किया है जो आजादी के इतने वर्षों तक काम नहीं हुआ था। उन सारे क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी ने उस दलित बस्ती में भी बिजली पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने उस हर किसान परिवार के खातों में 2-2 हजार रुपया की 3 किस्तों में 6 हजार रुपया पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाया है जिसको 5 लाख रुपए तक का है। तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास किया। मोदी जी ने कन्याओं के लिए योजना चलाया है। तो मोदी जी इसलिए कोई कहता है कि ये होना चाहिए, भाई आप निर्दलीय सांसद बन के कर पाएंगे क्या? ये सरकार नीतियां बनाती है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तब उससे विकास होता है। इसलिए इस प्रकार की ज्ञान की बातें जो लोग भी हैं जो बांटते हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं। सरकार जो नीति बनाती है उसी पॉलिसी से काम होता है, विकास होता है। आपका मानना है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दा नहीं रहने वाला है? नहीं, केंद्र का सरकार चुनाव है भाई साहब। कोई जिला परिषद और मुखिया का चुनाव थोड़ी है कि कोई एक मुखिया एक पंचायत में जीतेगा तो कितना अच्छा काम करा सकता है, कोई जिला परिषद जीतेगा तो कितना अच्छा काम करा सकता है। भाई ये सरकार अच्छी सरकार बनती है, अच्छी योजनाएं बनती है, तब जाके अच्छे काम होते हैं। जैसा पिछले 10 वर्षों में इस देश की जनता ने देखा काम, तो नरेंद्र मोदी की, मनमोहन सिंह की भी सरकार में तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था कि नहीं था? क्यों नहीं सारे गांवों में बिजली लग गई? आप खुद बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि भाई हम 2019 तक हर गांवों को बिजली पहुंचा देंगे, और उन्होंने पहुंचाया। उसमें त्रुटियां थी जिन योजनाओं में, उन त्रुटियों को दूर किया और पहुंचा योजना। तो हर सरकार योजना बनाती है और सरकार अच्छा योजना बनाती है। कोई अच्छा योजना बनाती है तो क्रियान्वयन उसका अच्छा नहीं करती है। मोदी जी ने योजनाएं भी अच्छी बनाई है, उसका क्रियान्वयन, आज डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज क्या होता है, राजीव गांधी ने कहा कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। मोदी जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करो कि डायरेक्ट उसके खाते में आ जाए पैसा, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया और पैसा लाभुक के खाते में सीधा आता है। आज कोई दलाल कहीं पर दिखते हैं ब्लॉक में या बैंक में? कोई वृद्धा पेंशन हो, किसी भी प्रकार का विधवा पेंशन हो या किसी के लिए नहीं है। तो ये फुल प्रूफ योजना जो इसकी बात आज लोग कह के जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज मोदी जी ने वो सारी योजनाएं पहले से ला कर रखी है जिसका बेनिफिट डायरेक्ट आम लोगों को मिल रहा है। तो इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला, ये बात जान लीजिए। जनता मन बना चुकी है, जनता को भरोसा है कि करेगा तो मोदी ही करेगा, और बक्सर की जनता सिर्फ सांसद नहीं चुनने वाली है, देश का प्रधानमंत्री भी चुनेगा।